Hello and welcome. This is Mohsin Ahmed. You are watching Credible Academy and you are learning Python language. अभी तक की सीरीज में हमने देखा है आपने लूप को यूज करना बहुत अच्छे से सीखा है, जिसमें हमने फोर लूप कवर किया है, व्हाइल लूप कवर किया है और नेस्टेड ऑफ लूप भी आपने कवर किया है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, रियल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस कैसे यूज होते हैं और बिल्कुल डीप डाइव से, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम देखेंगे और डीप डाइव तक जाएंगे, देखेंगे कि फंक्शंस को हम कैसे इफेक्टिव में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कोड लिखता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक प्रिंट और मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू क्रेडिबल अकेडमी। एक और मैं कोड लिख लेता हूँ, एक स्टेटमेंट हम इसे मानकर चलते हैं, हमारा प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट है, यू आर लर्निंग पाइथन लैंग्वेज। ओके, एंड मैं इसको यहाँ पर एंड कर देता हूँ, गुड बाय। ओके, सेव करते हैं एंड रन करते हैं। आपने देखा मैंने ये कोड को बेसिकली लिखा और एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये तीनों स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर रन हो गई हैं। इन तीनों स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप जब भी इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे ये हमेशा एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जब भी आप इनको रन करेंगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपका कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक तो इनका कंट्रोल मेरे ऊपर आए, यानी जब मैं इनको कॉल करना चाहूँ तो ये कॉल हो जाए और जब मैं ना करना चाहूँ तो इनको कॉल ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा कोड लिखेंगे। मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए DEF करते हैं। DEF शॉर्ट फॉर्म होती है डेफिनेशन के लिए। ठीक है ना, मैं उसको फंक्शन को एक डिफाइन करने वाला हूँ और उस फंक्शन का एक नाम दे देता हूँ, जैसे वेलकम। और फंक्शन जब भी हम लिखते हैं तो उसमें यहाँ पर लिखते हैं पैरेंथेसिस, एक पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं और इंडेंट के स्पेस पर हम बाकी का कोड करेंगे। जो भी मैंने कोड अभी कट किया था मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और अगर मैं अब इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये रन नहीं होगा अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करने की नीड है, ये हमने डिफाइन किया है यहाँ पर, अभी इसको कॉल करने की नीड है। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे तो ये कोड जो लिखा है इस फंक्शन में ये बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कॉल करने के लिए फंक्शन से बाहर आते हैं और जो भी फंक्शन का नाम है बेसिकली वेलकम, हम यहाँ पर वेलकम जो फंक्शन है उसको यहाँ पर कॉल करने वाले हैं। मैं इसको कॉल करता हूँ और अभी आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली आपका कंट्रोल है। यहाँ पर मैं अगर इसे 2 टाइम बेसिकली कॉल करता हूँ तो ये 2 टाइम रन हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एक बार हमने वेलकम लिखा तो उसके लिए कॉल हो गया, एक बार ये वेलकम लिखा एक कॉल हो गया। ऐसे करके कोई भी बेसिकली स्टेटमेंट, कोई भी कोड आप यहाँ पर फंक्शन में रैप कर सकते हैं। इसको बिल्कुल वैसा ही समझे जैसा कि आप जब टीवी देखते हैं और आपके हाथ में टीवी का रिमोट होता है। आपके पास रिमोट में बहुत सारे बटन्स होते हैं, उन बहुत सारे बटन्स के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन एसोसिएटेड है। आपको वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डाउन करना है, चैनल चेंज करना है, सेटिंग्स करनी है, कंट्रास्ट करना है, टीवी को ऑन ऑफ करना है। ये सारे बटन बेसिकली वहाँ पर उस रिमोट में है। लेकिन जब तक वो बटन आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शनैलिटी बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक वैसे ही ये फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर लिखी है और ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगी जब तक आप इनको कॉल नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप बटन प्रेस नहीं करते हैं, अगर आप 2 बार बटन प्रेस करते हैं वॉल्यूम अप का तो 2 टाइम्स वॉल्यूम अप हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। आप 3 टाइम्स वॉल्यूम डाउन करेंगे, वॉल्यूम डाउन की प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, वो फंक्शन जो है उसकी कॉलिंग उस बटन के साथ हमने एसोसिएट की है और ये ऐसे काम करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमारे लिए फंक्शन काम कर सकता है। आई होप कि आपको ये बेसिकली फंक्शन की फंक्शनैलिटी जो है उसकी वर्किंग वो समझ में आ गई होगी। अब इसे रियल टाइम में हम देखते हैं और समझते हैं कि हम इसमें क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ मैं एडिशन, और यहाँ पर 2 वैल्यूज ले लेता हूँ जैसे कि x और y।
यहाँ पर मैं एक प्रिंट ले लेता हूँ, x प्लस वाई करता हूँ, सेव करते हैं और रन करेंगे तो कुछ भी रन नहीं होगा जब तक मैं इस एडिशन को कॉल ना कर लूँ। तो मैं यहाँ पर एडिशन नाम का एक जो फंक्शन मैंने बनाया है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। अभी मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पर ये 15 कॉल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया है और ये हमने उसको यहाँ पर कॉल किया। एंड द सेम वे अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम मैं सबट्रैक्ट रखता हूँ, सबट्रैक्ट, और यहाँ पर एक x ले लेता हूँ, एक y ले लेता हूँ और एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ और अब मैं x में से माइनस कर देता हूँ y। इस फंक्शन को कॉल करूंगा मैं इसके बाद subtract, सबट्रैक्ट। तो एडिशन के बाद ये सबट्रैक्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है, बहुत सिंपल फंक्शंस आपने देखे हैं। यहाँ पर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, जब भी आपको उसको कॉल करना है आप उसको कॉल कर सकते हैं। मैं वापस से एडिशन कॉल कर लेता हूँ। इफ़ यू कॉल अ फंक्शन 2 टाइम्स तो वो 2 टाइम्स बेसिकली कॉल हो जाता है। आपने देखा 15 फर्स्ट वाले एडिशन के लिए आया, फिर सबट्रैक्ट के लिए 46 आया एंड देन वापस से 15 ये आ गया। तो एक नॉर्मल स्टैटिक टाइप फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल किया। थोड़ा इसको डायनामिक बनाने के लिए और एक टर्म सीखने के लिए, जिसको आपने सुना होगा कि हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन में, या फिर आप पैरामीटर्स इसको बोल सकते हैं। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है हम थोड़ा आगे जाकर इसको समझेंगे। अभी के लिए हम दोनों को एक समझ लेते हैं। तो उसको समझते हैं। मैंने ये फंक्शन बनाया है यहाँ पर एडिशन। मैं ये जो 6 एंड 9 है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एज अ पैरामीटर रिसीव कर लेता हूँ, x, y। जब मैं कॉल करूँगा एडिशन को, तो एडिशन में कॉल करते समय मैं यहाँ पर एक नंबर पास करा दूंगा, दैट इज 4 एंड 5। अब जो भी मैं नंबर पास करूँगा, एडिशन वाले फंक्शन की फंक्शनैलिटी है वो दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट को रिसीव करेगा और उनमें एडिशन बेसिकली परफॉर्म कर देगा। सेव करते हैं, 4 एंड 5 जो कि 9 हो जाता है वापस गया। मैं वापस से कॉल करता हूँ एडिशन और इस बार मैं कोई दूसरी डिजिट वहाँ पर पास करा देता हूँ। सेव करते हैं। तो सेकेंड लाइन में आप देखेंगे 45 और 67 का। अब आप देख रहे होंगे कि आपका प्रोग्राम थोड़ा डायनेमिक हो गया है, यानी जो भी आप नंबर बेसिकली उस फंक्शन में पास करते हैं, उस फंक्शन का काम क्या है, वो उन दोनों नंबर को ऐड करके दे देता है। अब ये जो ऐड करने वाले यहाँ पर वर्क है, ये बेसिकली आपके हाथ में है। आप कुछ भी फंक्शनैलिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कुछ भी फंक्शनैलिटी यहाँ पर लगा सकते हैं और उस फंक्शन को जब भी आप कॉल करेंगे वो परफॉर्म हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल वे। आप यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यूज, फ्लोट टाइप की वैल्यूज, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज, बूलियन टाइप की वैल्यूज, कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। फंक्शन मेजरली दो तरह के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड एक प्री डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस बेसिकली वो होते हैं जिनको हम बेसिकली एज ए डेवलपर डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने किया है। प्री डिफाइंड फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड है, उनको हमें सिर्फ यूज करना होता है। पाइथन डेवलपर्स ने हमारे लिए पहले से ही डिफाइन करके रखे हुए हैं, हमें सिर्फ उनको यूज करना होता है। पाइथन रिच लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है जो हमें यूज करनी है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव कर रहे हैं और उन सब फंक्शंस को हम अल्टीमेटली यहाँ पर देखने वाले हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है। अभी के लिए हमने फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे एक फंक्शन जो कि आर्ग्यूमेंट भी लेता है और कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने उसको कहा गेट double, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू रिसीव करूँगा जो कि x होगी। मुझे क्या करना है, ये जो भी वैल्यू मुझको रिसीव हुई है उसका डबल करके मुझे रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा देता हूँ। रिटर्न का मतलब सिंपली ये होता है कि जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है ये वैल्यू वहीं पर रिटर्न हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस x। अभी क्या होगा, जब मैं गेट डबल कॉल करूँगा, गेट डबल, और इसमें मैं एक नंबर पास करूँगा जैसे कि 6, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, किसको,
x की वैल्यू 6 है, 6 + 6 12 रिटर्न करेगा। कहाँ पर? इस पूरे ये जो फंक्शन कॉलिंग है इसमें एक वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए r और इज इक्वल्स टू रख दीजिए, और आपको पता है जब हम इज इक्वल्स टू लगाते हैं तो पहले इज इक्वल्स टू के जो RHS होता है यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड होता है, पहले ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें से जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी इस फंक्शन में, और वो वैल्यू r के अंदर चली जाएगी। r के अंदर जो भी लेटेस्ट वैल्यू आ गई है उसको हम प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या आया है। जैसे कि मैं r को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, दैट इज 12। अगर मैं यहाँ पर कुछ और नंबर पास कर देता हूँ, जो भी मैं नंबर पास करूँगा ये बेसिकली उसका रिटर्न आ जाएगा। तो आपने जो देखा है कि हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मल फंक्शंस कैसे हम वर्क करते हैं, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और कोई रिटर्न टाइप नहीं है। फिर आपने देखा कि एक फंक्शन जिसके अंदर हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट लेते हैं उसमें कुछ रिटर्न नहीं है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट भी है और आप कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं। मेक श्योर कि जब भी आप रिटर्न करें ये हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जब आप करते हैं तो आर्ग्यूमेंट आप n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न हमेशा ये सिंगल वैल्यू करेगा। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं, तो लिस्ट एंड टपल्स भी बेसिकली ये रिटर्न कर पाएगा। तो वो आगे की सीरीज है, हम उसे बाद में देखेंगे जो आने वाली सीरीज है। अभी के लिए हमने फंक्शंस को बहुत स्पेशली देखा है। कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि आपको एज अ फंक्शन एज अ प्रैक्टिस करनी चाहिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ एडिशन। यहाँ पर मैं दो आर्ग्यूमेंट लेने वाला हूँ x एंड y, और यहाँ पर मैं रिटर्न करने वाला हूँ रिटर्न x + y। मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट पेस्ट करता हूँ सबट्रैक्ट, और इस बार मैं माइनस करूँगा। अगेन मैं वापस से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मतलब मेरा मल्टीप्लाई से है, मैं x एंड y की मल्टीप्लाई करता हूँ। एंड देन मैं एक और बेसिकली वर्क कर रहा हूँ डिवाइड। डिवाइड में मैं x को y से डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की है जिसमें मैंने 4 फंक्शनैलिटी ऐड की है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवाइड। और मैं जब भी यहाँ पर किसी फंक्शन को कॉल करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है जो कि a है, जिसमें 8 है, जो कि b है, जिसमें 2 है। अभी मैं एडिशन को कॉल करता हूँ और a, b पास कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई फंक्शन जिसको आप कॉल कर रहे हैं और उसमें कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो आप उसको प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं, यानी प्रिंट में आपने पैरेंथेसिस ऑन किया, उस फंक्शन को लिखा एंड पैरेंथेसिस क्लोज किया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इमीडिएट बेसिकली प्रिंट हो जाएगी। सेव करते हैं एंड रन करते हैं तो आप देख रहे हैं 10। एंड द ठीक सेम वे आप क्या करेंगे, एडिशन की जगह इस बार आप सबट्रैक्ट को कॉल करेंगे। सबट्रैक्ट, तो इस बार आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे 6, 8 - 2 दैट इज 6। अगेन आप एक और वर्क करेंगे जिसमें आप प्रोडक्ट करने वाले हैं, दैट इज 16। एंड वन मोर टाइम आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड। और आप देखेंगे कि डिवाइड में ये बेसिकली फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जिसमें आपके पास 4.0 आ रहा है। डिवाइड करते वक्त आपके पास फ्लोट में वैल्यू रिटर्न होती है, और फ्लोट का मतलब होता है जिसमें आप पॉइंट्स वाली वैल्यू भी बेसिकली देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक फंक्शनैलिटी की है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा और डायनामिक बना देते हैं। थोड़ा डायनामिक से मेरा मतलब क्या है, मैं यूजर से इंटरेक्शन करा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक इंट ले लेता हूँ और मैं इनपुट करा देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर फर्स्ट वैल्यू। कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं, एंटर सेकंड वैल्यू। अब आप यूजर से बेसिकली पूछ रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू दैट इज 45, सेकंड वैल्यू दैट इज 3। आप देखेंगे तीनों
चारों फंक्शनैलिटीज़ जो हैं हमारी 48, 42, 35 एंड 15 ये आपको यहाँ पर मिल गई। अब अगर आप इसको थोड़ा और डायनामिक बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर, और उसमें हम यूज़र से इनपुट करते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस जिसमें प्रेस 1 प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, प्रेस 5 फॉर डिवाइड। और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर योर ऑपरेशंस। सेव करते हैं और यहाँ पर हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम कहते हैं यदि OP के अंदर किसी ने 1 प्रेस किया तो हम यहाँ पर बेसिकली एडिशन को कॉल करेंगे। एक एलिफ लगाएंगे, हमने एलिफ ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने एलिफ वाली कमांड हमारी नहीं देखी है तो आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए, इफ एल्स और एलिफ वाले प्रोग्राम हमारा देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे 2 तो सब्ट्रैक्ट बेसिकली कॉल करेंगे। एक और एलिफ लगाएंगे जिसमें हम OP से चेक करेंगे 3 दैट इज प्रोडक्ट, एंड लास्ट में हम लगाएंगे एलिफ OP अगेन 4। 3 के बाद 4 है, एक्चुअली हमने वहाँ पर 4 नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर आकर इसको 4 कर देते हैं 4। अगर ये होता है तो डिवाइड। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है, एल्स के केस में हम क्या लिखने वाले हैं, वहाँ पर हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। सेव करते हैं प्रोग्राम एंड रन करेंगे। अभी देखिए हमने अपने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा डायनामिक किया है। फर्स्ट वैल्यू एंटर करना है, सेकेंड वैल्यू एंटर करना है, और फिर वो पूछ रहा है एंटर योर ऑपरेशंस। बेसिकली प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रेस 4 फॉर डिवाइडेशन। तो मैं यहाँ पर प्रेस 3 कर दे रहा हूँ, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको 336 यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 12, सेकेंड वैल्यू 4, और इस बार हम यहाँ पर 4 करते हैं, दैट इज 3.0। आपने अपने प्रोग्राम को बहुत डायनेमिक बना दिया है और ये पूरा एक कैलकुलेटर की तरह परफॉर्म कर रहा है। जिस ऑपरेशंस को आपका यूजर बेसिकली एंटर करता है, स्पेसिफिकली वही परफॉर्मेंस, वही ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, कोड को कॉपी कीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और अपने अकॉर्डिंग इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ फंक्शनैलिटीज़ बेसिकली आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रैक्टिस करने के लिए, बिगिनर्स के लिए। और अगर आप एडवांस लेवल पर भी हैं और आपको ये बेसिक कैलकुलेशंस बेसिकली मिस हो रही है, तो ये आपका रिवीजन भी है। तो आज के सेशन में हमने बहुत डायनामिक तरीके से देखा है फंक्शंस का कैसे यूज़ किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियोस और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स भी मिल जाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने उन दोस्तों के साथ आप इनको शेयर कर सकते हैं जो बेसिकली पाइथन सीखना चाहते हैं या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं। हमारे ही चैनल पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी बेसिकली वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के इस सेशन को हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जिसमें हम लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज के ऊपर वर्क करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हमारा प्रोग्रामिंग, और ये प्रोग्रामिंग की जर्नी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।